अस्सलाम वालेकुम, आप सबको बहुत बहुत बकरा ईद मुबारक। तो शुरुआत तो मीठे से होती है, लेकिन हमने शीर कुरमे की कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था और बहुत ज़्यादा हम बिज़ी हुए हुए थे। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कुर्बानी हो चुकी थी बकरे की, और यहाँ पे बैठ के हम सब गोश्त को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। और ये तो सबको ही मालूम है कि कुर्बानी का जो गोश्त होता है वो अपने घर में रखने से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करना ज़्यादा सवाब होता है। तो मैं सिर्फ उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ जो इसके हकदार होते हैं या जिनके घरों में कुर्बानी नहीं होती, क्योंकि ये परदेश है, ये अपनी कंट्री नहीं है। तो इसलिए ऐसे लोगों को देखना चाहिए कि जो लोग कुर्बानी का गोश्त के लिए बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसलिए हाँ, ईद बकरा ईद इसी का वो होता है, इसी का ही नाम है कि दूसरों को मतलब कुर्बानी ही होती है। तो हमने सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया था, ना हमने किसी जानने वाले में जिनकी कुर्बानी हुई थी उसको नहीं दिया था। लेकिन जिसके घर में नहीं हुई और जो लेबर होते हैं, जो ये इस तरह के लोग होते हैं, इनको ज़्यादा देना चाहिए। तो और हमारा बकरा आया था बहुत ज़्यादा लेट, दोपहर के टाइम आया था। ये पूरा नहीं थी, 4 बज गए थे, 4 बजे आया था। हम सुबह से वेट कर रहे थे कि कब आएगा और हम कब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसलिए हमने क्योंकि कुछ पहले दिन हम नहीं। लोग कलेजी बनाते, पहले दिन हम लोग कलेजी को मतलब भून लेते हैं या सालन बनाते हैं, जो भी होता है, तो हम लोग उसी का लंच करते हैं। लेकिन बस नहीं हो सका, तो कलेजी की मैं आज रेसिपी बनाऊंगी। आज मैंने अभी मसाला लगा के रखा है उसका। तो ये गोश्त को अभी डिस्ट्रीब्यूट करना था, जो कि एक बहुत मुश्किल मरहला होता है ये। इसमें सभी लोग बैठे हुए थे घर के, और सभी लोगों की मर्ज़ी से हो रहा था कि मतलब किस तरह क्या देना है। और जो ख़राब वाला गोश्त था, ख़राब मतलब ये था कि जो देने के काबिल नहीं था ना, तो वो मैंने अलग कर दिया था कि ये देना नहीं है किसी को, तो वो मैंने अलग ही थैली बना दी थी। अच्छा, फिर इसके बाद हम लोगों ने ये गोश्त डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद रात को सबकी मर्ज़ी से, सबकी पसंद से मटन पुलाव बनाया था, क्योंकि बिरयानी को उन लोगों ने मना कर दिया था कि मामा नई यखनी पुलाव बनाइएगा। तो फिर हमने इसकी यखनी पुलाव बनाया। यखनी पुलाव बनाने के लिए मैंने पहले इसकी यखनी बना ली थी, जो कि बहुत ज़बरदस्त बनी थी। और यखनी पुलाव के अंदर मैंने यखनी के पैकेट भी डाले थे उसके अंदर, तो वो और ये मैंने डाला है दही, और दही के अंदर मैंने हरी मिर्चों को ब्लेंड कर लिया था। तो सिर्फ इतनी मिर्चें डाली थी मैंने यखनी पुलाव के अंदर के मतलब थोड़ी थोड़ी सी लाइट सी मुंह में आ रही थी वो। अच्छा, यखनी पुलाव बनाने के लिए यखनी मैंने अलग से बना ली थी, और इसको मैंने कुकर में गलाया था, क्योंकि आप लोगों को सबको ही मालूम है कि बकरा ईद का गोश्त जो है ना थोड़ा सा हार्ड होता है, और नॉर्मल गोश्त की तरह की का जो होता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, और बकरा ईद का गोश्त जो होता है वो थोड़ा हार्ड होता है। तो इसलिए मैंने इसको कुकर में इसको मतलब बहुत अच्छी तरह से गला लिया था। और पुलाव बनाना कुछ भी मुश्किल नहीं है, यखनी बनाओ, चावल डालो, लो पुलाव तैयार हो गया। बिरयानी में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। और इसके बाद मैंने इसके ऊपर पुदीना डाल के और इसको दम पे छोड़ दिया था, और 10 मिनट के अंदर हम लोगों ने इसमें रायता वगैरह, सलाद जो भी बनानी थी वो बना के इतनी देर में इसमें दम आ गया था, और बहुत ज़बरदस्त ये यखनी पुलाव रेडी हो गया था। तो हमारा ईद का पहला दिन ऐसा गुजरा, मैं तो बिल्कुल तैयार भी नहीं हुई, क्योंकि मैंने बस ये गोश्त के कामों में मम्मा की इतनी हेल्प करवाई। झूठ, बिल्कुल 100% झूठ। गोश्त के किसी काम में हेल्प नहीं करी थी, ये गोश्त को हाथ भी नहीं लगाती है, बिल्कुल हाथ नहीं। हाँ, दूसरे कामों में इसने मेरी बहुत भरपूर मदद कर दी है। मैंने ये गोश्त के सारे बैग्स बनाए बैठ के। बैग्स में डाला किसने था वो आप लोगों ने सबने ऑन कैमरा देख लिया था कि वो मेरा छोटा बच्चा तक डाल रहा था, इसने हाथ नहीं लगाया था गोश्त में, छोटा बच्चा भी देख रहा था। हाँ, क्योंकि मैं जब खाती नहीं हूँ तो इसलिए मैं इतनी हेल्प भी नहीं करवाती गोश्त के काम। लेकिन आदत डालो खाने की, खाना तो पड़ेगा ही बेटा, ये तो माँ का घर है। तो कुर्बानी के गोश्त में एक अलग सी वो होती है, फ्रेश स्मेल आती है गोश्त की, तो इसलिए देखिए गोश्त की स्मेल नहीं आएगी इसमें, क्योंकि इसमें मसाले इतने अच्छे डाले मैंने, बिल्कुल भी नहीं आई, किसी ने नहीं बोला ये। और ये कुटा हुआ धनिया जो होता है ना, रोस्ट हुआ वो डाल दें, और सौंफ डाल दें यखनी के अंदर, तो बिल्कुल भी और बहुत अच्छा जायका होता है। अच्छा, तो ये हमारा रेडी हो गया था डिनर, और इसके साथ मैंने इसके ऊपर ये ब्राउन हुई हुई, हाँ, फ्राई ऑनियन जो वो हुई थी ब्राउन हुई हुई, वो डाल दी थी क्रिस्पी। तो यखनी का मज़ा जो था इससे बहुत अच्छा हो गया था। और यहाँ पे ये सब पहले से ही रेडी बैठे हुए थे कि जल्दी से लेकर आओ। और तो ये था हमारा छोटा सा ईद का व्लॉग, और इंशाल्लाह हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगर आपने एंजॉय करा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब करिएगा नए देखने वाले। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।